अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। इदारतुल अलविया रूहानी सेंटर की जानिब से आपका खादिम अब्दुल सुबहान नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी मेरे पास कॉलें आई कि ऐसा अमल बताया जाए जिसकी वजह से सरकश जिन्नात जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हों उनको जलाया जा सके। तो आज आपकी खिदमत में नुस्ख़ा नबवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित शुदा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अमल पेश करूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी मुर्शदी मक्की मदनी या रसूल अल्लाह। सामईन व नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक जिन ज़दा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ। जिन उसे बहुत ज़्यादा सता रहा था, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके कान में सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 115, 116, 117 और 118 यानी सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत दम फरमाई। वो आयत कौन सी थी? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून व कुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये 4 आय मुबारका हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जिन ज़दा के कानों में पढ़कर फूंकी तो वो जिन ज़दा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ये सारा वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुमने इसके कानों में क्या पढ़ा? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब तुमने इसके कानों में ये आयत पढ़ी तो जिन जल कर अंदर ही राख हो गया। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है। एक तो इससे ये हमें मालूम होता है कि जिन जल सकता है। कुछ हज़रात सवाल करते हैं कि जिन्नात को कैसे जलाया जा सकता है, इसलिए कि वो भी तो आग के बने हुए, आग को कैसे जला सकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से ये भी बात साबित हो गई कि जिन भी जल सकता है। इंसान भी मिट्टी का बना हुआ है, अगर मिट्टी का ढेला उठाकर, मिट्टी का पत्थर उठाकर उसे मारा जाए तो उसे दर्द फील हो सकती है। तो इसी तरह जिन्नात आग के अगरचे बने हुए हैं मगर आग से जला सकते हैं। ये तो हमारी एक ज़न्नी दलील थी, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारका से साबित है कि आप जिन्नात को जला सकते हैं। बहरहाल मैं अवामुन्नास से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अमल जो है जिन्नात ज़दा पर आप लोग ना करें। ऐसा अमिल हो जो जिन्नात के बारे में जानता हो और जिन्नात के बारे में मालूमात हो और वाकई हकीकी अमल हो, वो ही करें। मुझ फ़कीर का ये अमल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ऐसे कोई जिन्नात ज़दा कोई आता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सरकश है और बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, घर वालों को तंग कर रहा है, मुझ फ़कीर का ये तजर्बा है, अगर इस आया मुबारका को शहादत वाली उंगली पर 21 मरतबा पढ़ के दम करके अगर वो जिन्नात सरकश है तो उस जिन ज़दा के कानों में डाल दी जाए शहादत वाली उंगलियां, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन्नात कितना ही सरकश हो, कितना ही बड़ा सरकश हो और कितना ही बड़ा ज़ोर आवर हो, ताकत वाला हो, इन आयात की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन जल कर राख हो जाएगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से साबित है। अगर कोई इस वजीफ़े की ज़कात निकालना चाहता है तो फिर भी मुझसे पर्सनल पर
رابطہ کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس کو زکوٰۃ بھی بتا دوں گا، اگر کوئی اہل ہوا تو اسے اجازت بھی دی جائے گی اور اس کو پورا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔